चलो इतना हो गया है, रैपिडली ओरली रिवाइज कर रहा हूँ। आपको लिखना पड़ेगा नहीं। प्रोजेक्टाइल भी हो गया था नहीं। नाउ नाउ ऐसे ही था प्रोजेक्टाइल। दूसरा भी था, यहीं से छोड़ा था विथ वेलोसिटी यू। नाउ यहाँ यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लिखा लिखा यही लिखा। नाउ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लिखा, यही लिखा। ठीक है, यही था, इसका नाम था मैक्सिमम हाइट एच। बोलो लिखा, बोलो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नो, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आर रेंज लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। नहीं, नो अब इसी के साथ एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। थीटा ये नहीं है, थीटा ये है। ऊपर पहुंचने के लिए टाइम यू कॉस थीटा बाई जी। यहां से यहां तक के लिए टाइम 2u cos theta by g। Now this height h u square cos square theta by 2g। और यहां से यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ा था, रिमेन सेम नहीं। और इसके ऊपर मोमेंटम का सारा पूछ रहा हूं, मोमेंटम का पूछ रहा हूं नहीं, मोमेंटम का पूछ रहा हूं। ऐसे ही छोड़ा था विथ वेलोसिटी u, ऐसे ही जा रहा था, यही था थीटा। तो ये इधर को कितना था, u साइन थीटा, ये इधर को था u कॉस थीटा। मोमेंटम क्या था, सिंबल था p, था मास इनटू। इसी की वजह से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में चेंज इन मोमेंटम mu साइन थीटा बाई जी। ऊपर को नीचे को, यहीं पे मोमेंटम था इतना mu साइन थीटा, इसका वैल्यू यहीं पे 0। फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके ऐड करो। नीचे को रहा कितना, चेंज इन मोमेंटम माइनस mu साइन थीटा। यहां से यहां तक जाने में इसी की वजह से चेंज इन मोमेंटम, बोलो। ये फाइनल mu साइन थीटा, इनिशियल mu साइन थीटा, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके ऐड करो तो कितना हुआ, 2mu साइन थीटा चेंज इन मोमेंटम माइनस 2mu साइन थीटा। चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम क्या था, ये क्या है, फोर्स है। तो यहां से यहां तक चेंज इन मोमेंटम अभी लिखा हूं वहां पे, डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से यहां तक आप टाइम अभी भी बोला था। सो दिस चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होगा फोर्स। तो डिवाइड करके कितना आया, फोर्स माइनस mg। मीन्स नीचे को लग रहा है फोर्स, तभी तो नीचे आ रहा है। अब यहां से यहां तक के लिए चेंज इन मोमेंटम यही लिखा हूं। और चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम माइनस 2mu साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक के लिए टाइम लिखा है नहीं, रहा 2u साइन थीटा बाई जी। देखो कितना आया, mg। मीन्स उसी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे को लग रहा है नहीं, इसीलिए नीचे आ रहा है। तो कितना है वो, उसका वेट के बराबर है नहीं। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऐसे ही जा रहा था, यहीं पे कोई पॉइंट लिया था, कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, इधर को चला गया एक्स, इधर को चला गया वाई। एक्स वाई आपस में कैसे रिलेटेड थे, y इज इक्वल टू एक्स
tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई क्या था 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका और एक इक्वेशन क्या था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में था 1 माइनस एक्स बाई आर वेयर अर्थ अरेंज नहीं वेयर अर्थ अरेंज नहीं। अब इसकी वजह से पूछ रहा हूं, इसी की वजह से चेंज इन मोमेंटम है क्या, यही रहा। ये चेंज नहीं होता था बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि जी इधर को था, जी का कोई कंपोनेंट ना तो इधर को है ना इधर को है। सो दिस रिमेन्स कांस्टेंट। सो यू कॉस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। कितना, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंजेस और नॉट, ये यू साइन थीटा की वजह से। यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ, तो इसी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, जीरो। ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस माइनस दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस मीन्स कम ही हुआ ले। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ यहां से यहां तक जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी की वजह से तो कोई चेंज नहीं है। तो इसी की वजह से यहां पे था, कितना था, माइनस हाफ एम इसी v का स्क्वायर। यही वेलोसिटी यहां पर भी नीचे को है, तो इसी की वजह से यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इसी का स्क्वायर। तो फिर चेंज कितना हुआ, दिस माइनस दिस, जीरो। सो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज कुछ नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा, जितना ही था उतना ही रहा। नहीं, नाउ आर मैक्सिमम का फॉर्मूला, आर मैक्सिमम बोलो, उसी को देख के बोलो। जब ये 1 हो गया तो कितना हुआ जी, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला, उसी को देख के बोलो, एच लिखा है। जब ये 1 होगा यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये इसी का हमेशा आधा ही है, ये इसका हमेशा आधा ही है। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्सिमम। इसके साथ दो न्यूमेरिकल कराया था, इसके साथ दो न्यूमेरिकल कराया था। ए पर्सन कैन थ्रो 100 मीटर, आगे 100 मीटर फेंक सकता है, ऊपर को कितना फेंकेगा, देख के बोलो। 100 बाई 2 50। कब होगा, अगर ऐसे थ्रो करेगा, नहीं ठीक है। ए पर्सन कैन थ्रो 200 मीटर ऊपर, आगे कितना फेंक सकता है, आगे कितना फेंक सकता है, ये रहा 100, 2 इधर आ गया 200, नहीं क्लियर। नाउ देन प्रोजेक्टाइल का ये वाला कराया था, यही रहा ग्राउंड, यहीं से छोड़ा था हाइट एच, ऐसे ही छोड़ा था। नाउ यहां से यहां तक आने के लिए टाइम बोलो, जब ऐसे ही छोड़ा, यहां से किसी को ड्रॉप किया, हुआ कि यहीं पे गिरा, यहां से यहां तक जो टाइम, यहां से यहां तक कोई टाइम कितना आया था, 2h बाई जी का स्क्वायर रूट कराया था, नहीं। अब यहीं पर है, अब यहीं पर है, टी टाइम के बाद ये वेलोसिटी चेंज होता है क्या, क्योंकि इधर से ना तो हवा चल रहा है ना इधर से चल रहा है, दिस रिमेन्स वही रहा।
सपोज यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद नीचे को कितना था वेलोसिटी, जी टी। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट यही था भी। बोलो कितना था, परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर का यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इतना एंगल बनाया था बीटा। अब बोलो tan बीटा कितना था, tan बीटा दिस बाई दिस, ये रहा जी टी, ये रहा यू, रहा जी टी बाई यू। नो tan बीटा था, tan बीटा था जी टी बाई यू, नहीं? ठीक है, tan थीटा था जी टी बाई यू। नो फिर और कराया था, नो आपने छोड़ा 30 के साथ, आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मैंने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, एंगल 60 के साथ छोड़ा। दोनों के लिए रेंज, दोनों के लिए रेंज कराया था, उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है अगर वेलोसिटी सेम है। जिन दोनों एंगल का सम 90 है, याद नहीं? पहली बारी कहाँ कर रहा है, पहले तो क्या था कहीं पहली बारी। हाँ जी, तो क्यों पहले कहाँ कर रद्द करता था? अच्छा किया नहीं है, तो कैसे रह गया तेरा प्रोजेक्टाइल? तो कभी आता है कभी है ही नहीं, नहीं तब रेंज सेम था ना। इसी केस में, इसी केस में क्या नाम है, अंबर, इसी केस में हाइट का रेशियो, मिस्टेक नहीं करना, 4 बारी बोल चुका हूं, tan स्क्वायर थीटा। कौन सा थीटा, जो पहले वाला थीटा, नहीं? नो इसी केस में टाइम का रेशियो बोलो था tan थीटा, ठीक है, इसी केस में था tan थीटा, नहीं? कितने हो गए, 21? हाँ जी 20, अच्छा बीच में लिखा नहीं, अच्छा फिर 24 से शुरू कर रहा हूँ इधर। नौ 24 कहाँ पे चलूँ, ग्रेविटेशन में? चलो ग्रेविटेशन में चलता हूँ, नहीं? नौ चलो ग्रेविटेशन में चलता हूँ, नहीं? दो मास के बीच में फोर्स कितना था, F इजिकल टू जी m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, नहीं? डिस्टेंस का स्क्वायर, नौ डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर एक न्यूमेरिकल ऐसे कराया था, मास एम, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर। तो यहाँ पे फोर्स कैसे आया था, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्रोपोर्शनल टू आया था, डिराइव करके r टू द पावर 4, नहीं? r टू द पावर 4, नहीं? नौ इस पे कोई मीडियम के बारे में लिखा है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई थर्ड मास लिखा है, थर्ड मास के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है। फिर कराया था एक गिवन मास को कैसे दो पार्ट करोगे फोर्स मैक्सिमम होगा, m/2 ये भी कराया था। Now when a given mass is equally divided m/2 and m/2, the gravitational force between them is maximum, ठीक है? Then acceleration due to gravity, यही रहा अर्थ, मास m, यही रहा सेंटर, यहाँ से यहाँ तक r। यहीं पे सरफेस पे g कितना था, gm/, वेरी गुड, gm/, ये तो क्या था, नहीं? सरफेस पे g था, सरफेस में g था gm/r², ठीक है? इसको ऐसे नहीं लिखोगे और ढंग से लिखोगे, क्या आया था, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई जी आर रो, नहीं? नो जी आया था 4/3 पाई जी आर रो। इसी के साथ भी न्यूमेरिकल कराया था, रो क्या है, डेंसिटी, पानी वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम में नहीं बताना, किलोग्राम में, पर मीटर क्यूब, कलबला नहीं बोल देना, नहीं। ना, ठीक है ना। इसके साथ कैसे न्यूमेरिकल कराया था, मैंने कहा हियर इज ए प्लैनेट, हियर इज ए प्लैनेट, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस वही है, इसका रो को रो कहा, इसका रो को टू रो कहा, डेंसिटी को। यहाँ पे जी को जी कहा, तो यहाँ पे जी को क्या कहूँगा, डबल हो गया, 2g। यहाँ पे जी अगर 10 है तो वहाँ पे कितना होगा, 20। मीन्स यहाँ पे किसी चीज़ को छोड़ोगे, स्पीड बढ़ रहा है 10-10 करके, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा 20-20 करके। यही रहा जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ फिर बोलो जी एट ए हाइट एच, रेडियस आर, एट ए हाइट एच, यहाँ पे जी, ये आप बोलो क्या नाम था, मन्नत, बोलो जी एम बाई आर प्लस एच का पूरे का होल स्क्वायर, सिर्फ नीचे का, ठीक है। नौ कितना हो गया, 29। जी एट ए हाइट एच इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नहीं, एच क्या है, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हाइट है। सपोज एच कह दिया, अर्थ का रेडियस जितना है उतना ऊपर, तो एच की जगह आर लिख देना, एच की जगह आर लिख देना। सपोज कह दिया एच इज इक्वल टू 3r पे क्या है, तो एच की जगह 3r लिख देना, नहीं। और यही था सरफेस पे, यही था एट ए हाइट एच। नाउ दोनों को डिवाइड करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया था, क्या नाम है सृष्टि, दोनों को, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जी एट ए हाइट एच, यस, जी 1 माइनस 2h बाई आर। इसको ऐसे नहीं लिखोगे, स्टाइल से लिखा जी एट ए हाइट एच। जी एट ए हाइट एच कितना कम हुआ भाई, पी डब्ल्यू, टू एच बाई आर कैसे कम हुआ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इतना ही कम हुआ। ज़्यादा एक्यूरेट ये है, ज़्यादा एक्यूरेट ये है, ऊपर वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। देन जी एट ए डेप्थ डी, यही रहा अर्थ, मास एम, रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से डी नीचे चला गया, यहाँ से यहाँ तक, जी एट ए डेप्थ, जी एट ए डेप्थ डी, जी ब्रैकेट में 1 माइनस, तो कितना कम हुआ। सो इसको ऐसे नहीं लिखा, जी एट ए डेप्थ डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 जी दिस इंटू दिस, जी डी बाई आर। इसके साथ भी एक न्यूमेरिकल कराया था। नाउ जी, तो इसी को देख के पहले बोलो जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, 0 0 कैसे हुआ, किसकी जगह क्या पुट किया, डी की जगह आर पुट किया सेंटर के लिए। नाउ सेंटर के लिए, इस जगह के लिए डी ये, इस जगह के लिए इतना, इस जगह के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो डी की जगह आर पुट करके जी एट द सेंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है, जी एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। फिर एक न्यूमेरिकल यहीं पे कराया था, जी एट ए हाइट एच जितना है, जी एट ए डेप्थ उतना है, इक्वेट करके क्या आया था, 2h इज इक्वल टू डी, सो h इज इक्वल टू डी बाई 2। मीनिंग क्या है, नीचे 1 किलोमीटर जाओगे जितना कम होगा, ऊपर कितना जाना पड़ेगा, उसका आधा, हाफ किलोमीटर जाके उतना कम हुआ, उतना कम हुआ, नहीं। नाउ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यहीं पे था एम जी, इधर को अगर रोटेट हो रहा है अर्थ, इधर को था एक फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये रहा आर, अगर ये थीटा है, ये रहा थीटा, यही रहा आर कॉस थीटा, तो एम आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, ये और इसका रिजल्टेंट यही था। सो जी ड्यू टू रोटेशन कितना आया था बोलो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा। इस जगह यही रहा जगह इक्वेटर के ऊपर, इस जगह के लिए थीटा को क्या लिखूं, इस जगह के लिए थीटा को क्या लिखूं, 0। तो जी एट द इक्वेटर कितना हुआ, जी एट द इक्वेटर, थीटा की जगह लिखा 0, कितना हुआ, तो कितना कम हुआ इक्वेटर पे,
आर ओमेगा स्क्वायर। इस जगह के लिए क्या लिखूं थीटा को, इस जगह के लिए थीटा को क्या लिखूं, तो थीटा को लिखा 90, तो यहाँ पे पुट किया 90, तो कितना हुआ, जी एट द पोल रहा जी। तो इसमें कोई ओमेगा नहीं है, चाहे रोटेट करे ना करे पोल पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, आर ओमेगा स्क्वायर। नहीं, फिर एक न्यूमेरिकल कराया था, इक्वेटर पे बड़ी वेटलेस हो गया, वेट होता है एम जी, वेटलेस तभी होगा अगर ये जीरो होगा। तो जी एट द इक्वेटर अगर जीरो होगा, जीरो इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो साइड चेंज करके कितना रहा, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई आर का स्क्वायर रूट। अर्थ का स्पीड अगर ओमेगा अगर यही हो, इक्वेटर पे जी हो गया जीरो, सो इट विल बी वेटलेस, जी बाई आर का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू पुट करोगे, जो ओमेगा अर्थ का है उसका 17 टाइम्स है, अर्थ का ओमेगा अब कितना है, 2 पाई बाई 24 घंटे, आवर मिनट इंटू सेकेंड, नहीं आवर मिनट इंटू सेकेंड, नहीं। नाउ देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही रहा, अर्थ रेडियस आर, यहाँ से एच हाइट पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो कितना आया था, माइनस जी एम बाई आर प्लस एच। ठीक है, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर प्लस एच। पोटेंशियल यूनिट क्या होगा, एनर्जी है, नहीं तो जूल्स ही होगा, नहीं यहाँ पे नहीं, सरफेस पे एच की जगह क्या लिखूं, जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस माइनस जी एम बाई आर। उसने पूछ लिया अटे हाइट 2h, अटे हाइट h इज इक्वल टू 2r, क्या होगा, h की जगह 2r लिख देना, नहीं h की जगह 2r लिख देना। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंबल रहा U, क्या था, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, नहीं सरफेस पे क्या होगा बोलो, सरफेस पे बाई आर। ये बड़ा एम किसका मास है, और ये छोटा एम जो भी है, पेन पेंसिल रबर टमाटर जो भी है, नहीं पूछ लिया आट एच इज इक्वल टू 2r क्या होगा, तो एच की जगह 2r लिख देना, नहीं फिर कहा था यहीं पे मैनिपुलेट करना, कई बार आंसर ऐसे दिया होता है, वहाँ जो लिखा था g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसी में से जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ना मान लो पूछ लिया सरफेस पे क्या है, सरफेस पे तो यही है, सरफेस पे तो यही है, इसी की जगह फिर ये सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, इसका ख्याल रखना, न्यूमेरिकल ऐसे दिया होता है, नहीं। देन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, यस क्या नाम है, नैन्सी। नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जी एम बाई अंडर रूट एच, क्या है, कहाँ से, दिल्ली से, बठिंडे से, किसके सरफेस से, नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो m है किसका m है, अर्थ का, सैटेलाइट का मास है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, और वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस जा रहा है सैटेलाइट, तो किसकी जगह जीरो लिखूं, h की जगह जीरो लिखने से ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हुआ, r का स्क्वायर रूट, फिर gm की जगह e सब्स्टिट्यूट किया, फिर कितना रहा, gr का स्क्वायर रूट, नहीं gr का स्क्वायर रूट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नीचे जाने के लिए था 5 का स्क्वायर रूट, जब नीचे 5gr था तब ऊपर क्या था, इसको देखो जो है ये वही है, याद रखने के लिए आसान होगा, तभी कहा यही रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलो फिर, हाफ m इसी v का स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर रूट है, जी एम बाई आर प्लस एच, सजा के लिखना भी फिजिक्स है, तो क्या लिखो, जी एम एम बाई 2 टाइम्स, यही रहा काइनेटिक एनर्जी किसका, सैटेलाइट का।
कितने हाइट पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगा, पोटेंशियल भी होगा नहीं। सो टोटल एनर्जी कितने हो गए, लिख लिया देखना 47। अब 48 से शुरू कर रहा हूँ नाउ, अब 48 से शुरू कर रहा हूँ ना। उसी को देख के बोलो टोटल एनर्जी, बोलो यस, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखा है वही बोलो फिर, माइनस GMM बाई R प्लस H टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी ठीक है। नाउ फिर था एस्केप वेलोसिटी नहीं, टोटल एनर्जी यही चीज सरफेस पे क्या होगा, H को 0 पुट कर दिया, एट हाइट H इज इक्वल टू 2R, क्या होगा H की जगह 2R लिख दो, जो होगा होगा नहीं। नाउ देन कम्स एस्केप वेलोसिटी, बोलो। हाँ सर, इतनी फास्ट चल रहा है ना बुलेट ट्रेन। कौन सा ट्रेन चला है बड़ा फास्ट चलता है, हैं? कौन सा ट्रेन है ना, कितनी स्पीड है फर्स्ट टेस्ट का? जापान में चलते हैं, चाइना में? जापान में नहीं, मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू चलते हैं। ओके, इसके वेलोसिटी कितना आया था बोलो, H का स्क्वायर रूट। अगर यही इसके वेलोसिटी है, किसका इसके वेलोसिटी है, जो भी चीज है नहीं, ये m किसका m है, अर्थ का मास है। कहां से छोड़ा हूं इस चीज को, अर्थ की सरफेस से या हाइट H से, H हाइट से। अगर सरफेस से छोड़ोगे फिर क्या होगा, H को 0, फिर कितना हुआ 2 बाई R का स्क्वायर रूट, इसी 2 को बाहर निकाला, GM बाई R का स्क्वायर रूट। यही था ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही था ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जब व्हेन इट वाज मूविंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो इससे क्या सीखा, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी ज्यादा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा है, हैं? ठीक है, कितना टाइम्स है, √2 टाइम्स है नहीं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर एस्केप वेलोसिटी बना दोगे तो फिर एस्केप कर जाएगा। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, कराया था न्यूमेरिकल, 41.4% अगर इंक्रीज हो ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट विल एस्केप, इट विल एस्केप नहीं, इट विल एस्केप नहीं। ठीक है, अब जा रहा हूं सर्कुलर मोशन में नहीं, अब जा रहा हूं सर्कुलर मोशन में नहीं, अब जा रहा हूं सर्कुलर मोशन में। वेलोसिटी के पास दो चीजें थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको चेंज करोगे तब भी चेंज हुआ, इसको चेंज करोगे तब भी चेंज हुआ नहीं। इसी को चेंज करके जो एक्सेलरेशन आया था वो था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड को चेंज करके। कितना था उसका एक्सप्रेशन, v माइनस यू बाई टी। मान लो कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड में स्पीड बढ़ रहा है 5। अगर लिखा है -5, हर एक सेकंड में 5 कम हो रहा है। इसको चेंज करके जो एक्सेलरेशन आया था वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितना आया था, हैं? v स्क्वायर बाई आर नहीं, डेरिवेशन किया था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। पहले इधर को था v, थीटा रोटेट होने के बाद फिर इधर को हो गया था वही v, v1 v2। यहां से यहां तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था, 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। सारी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। जब ऐसे सीख लिया बहुत सारे क्वेश्चंस को ओरली बोल पाओगे। नाउ लुक, 4 क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा हूँ। नाउ लुक, यहीं पे रहा इधर को v, अब यहाँ पे रहा इधर को v, तो चेंज इन वेलोसिटी इज, थीटा की जगह क्या लिखूं, 90। v का क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर है v गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, कितना रोटेट हुआ, सो थीटा की जगह लिख देना 180। ऐसा नहीं है, इधर को रहा v, अब इधर को रहा v, यही रहा 120। अब थीटा की जगह लिख देना 120, यही रहा
चेंज इन वेलोसिटी नहीं। नाउ इसी की वजह से जो एक्सेलरेशन आया था वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितना था? वी स्क्वायर बाई आर नहीं। जब ऐसे ही कराया था ये चैप्टर शुरू करने से पहले, ये चला गया था ए डैश तक, ये पॉइंट चला गया था यहाँ से यहाँ तक बी डैश तक, ये पॉइंट यहाँ से चला गया था सी डैश तक, सभी के लिए एंगल सेम था। तो सभी के लिए क्या सेम था? ओमेगा। नाउ ओमेगा ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ पॉइंट सी। किसके लिए भी ज़्यादा था? जो सबसे दूर ज़्यादा है। भी और ओमेगा में रिलेशन क्या था? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो जिसका आर ज़्यादा है उसका वी ज़्यादा है। इसका आर यहाँ से यहाँ तक, इसका आर यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक। फिर कराया था स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी। नाउ फिर कराया था ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड। बोलो सेकंड हैंड 2 पाई एंगल बनाया 60 सेकंड्स में, इतना रेडियन पर सेकंड। ओमेगा ऑफ मिनट हैंड बोलो फिर 2 पाई बाई मिनट हैंड 60 इंटू 60, यूनिट क्या लिखूंगा? रेडियन पर सेकंड। नाउ ओमेगा ऑफ आवर हैंड बोलो 2 पाई 12 घंटे में 12 इंटू 60 नहीं। नाउ ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस, ओमेगा ऑफ अर्थ अराउंड द एक्सिस, ओमेगा ऑफ अर्थ यही रहा अर्थ अराउंड द एक्सिस बोलो 2 पाई बाई 24 घंटे में आवर मिनट इंटू 60 यही रहा। ठीक है, ठीक है। फिर एक ओमेगा जहां से देखते हो उस पर डिपेंड करता है या नहीं? ओमेगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिपेंड करता है या नहीं? एक न्यूमेरिकल कराया था। नाउ कोई चीज ऐसे ही जा रहा है, एक जना यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है, सब आप यहाँ पर हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा, ठीक, यहीं पे ही एंगल बनाया। कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, इसी को इधर देख रहा था, अब यहाँ पर है, इधर को देख रहा है नहीं, तो इस बंदे के लिए एंगल ये बना, इस बंदे के लिए एंगल ये बना। अगर ये थीटा है, यही रहा 2 थीटा, तो इस पर्सन के लिए ओमेगा हो गया 2 थीटा बाई टी। जो यहाँ से देख रहा है उसके लिए ओमेगा हो गया थीटा बाई टी। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड किया, तो यही इसका डबल है, यही इसका डबल है नहीं, यही इसका डबल है। ठीक है। नाउ नाउ देन कम्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, देन कम्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। घर जाके देख लेना, रिवाइज हो जाएगी नहीं। देन कम्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। उसमें क्या नॉन यूनिफॉर्म था? उसका स्पीड अलग अलग जगह पे अलग था। क्यों अलग था? क्यों अलग था? जा ऊपर को रहा है, जी नीचे को है, इसीलिए स्पीड कम होता है नहीं, इसीलिए स्पीड कम होता था नहीं। नाउ इसीलिए स्पीड कम होता था। डायग्राम बना दूं फिर आपको बोलना है नहीं। डेरिवेशन जब किया था ऐसे ही किया था। नाउ यहीं पे लिया था, एम जी था इधर को, नीचे को इधर को, अगर ये थीटा है यही था थीटा, इधर को था एम जी कॉस थीटा नहीं। इसी पॉइंट को कहा था ए, इसको कहा था बी, इसको कहा था सी, इसको कहा था डी। यहाँ पे था स्पीड यू, यहाँ पे स्पीड था भी, इसमें टेंशन था सेंटर को, यहाँ से यहाँ तक था एच। नाउ यहाँ पे टेंशन के लिए जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था। कितना हो गया नंबर देखना 65। टी बोलो कितना था? एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3GH। यू कहाँ का स्पीड है? जब सबसे नीचे है, जब सबसे नीचे है नहीं। इसी को यूज करके टेंशन एट ए, इसी को यूज करके टेंशन एट ए, जब स्ट्रिंग सबसे नीचे है बोलो, ठीक है, एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। जब यहां पर है हाईएस्ट पॉइंट पे, उसी को देख के बोलो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट बी, बोलो एम बाई आर टेंशन एट बी, एम बाई आर यू स्क्वायर
5 माइनस 5 GR, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे न, अभी यहाँ पर है, सी पर है और डी पर है, टेंशन सेम था। एच की जगह क्या पुट किया था, आर पुट करके टेंशन नॉट सी इज इक्वल टू टेंशन नॉट डी। बोलो कितना आया था, -2 GR। एक्सीलेंट। सभी से सबसे ज़्यादा कौन सा है, टेंशन नॉट ए ज़्यादा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1969 नाउ टेंशन नॉट ए माइनस टेंशन नॉट बी कितना आया था, 10 mg 6 mg 6 टाइम्स mg मीन्स वेट ऑफ द बॉडी, नहीं वेट ऑफ द बॉडी, नहीं नाउ क्या जब वर्टिकल में जा रहा है ये स्ट्रिंग, जब हाईएस्ट पॉइंट पर है ऐसे हो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्या, नहीं स्ट्रेट ही होगा। मीन्स टेंशन नॉट बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टेंशन नॉट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके 1970 नाउ वेलोसिटी निचले पॉइंट पे कितना आया था, नीचे 5 GR का स्क्वायर रूट। जब नीचे इतना था तब ऊपर कितना था, अभी थोड़ी देर पहले कराया था GR का स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है GR का स्क्वायर रूट। और ये ग्रेविटेशन में क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ h इज स्मॉल, इफ h इज स्मॉल, नहीं फिर रिवॉल्यूशन पर मिनट ऐसे ही पूछते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट कहीं पे लिखा है 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या ये ओमेगा है, क्या ये ओमेगा है, नहीं है। इसको ओमेगा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, in 1 revolution angle created is 2 pi, in 5 revolution angle created is this per minute divided by 60। तो आरपीएम का आगे जो नंबर लिखा है उसी को ओमेगा बनाने के लिए 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आरपीएम को ओमेगा बनाने के लिए उसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करो, इसके आगे जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई करो, नहीं आरपीएम इज नॉट ओमेगा। कहीं पे लिखा है 6 RPS रिवॉल्यूशन पर सेकंड, क्या ये ओमेगा है, इन 1 revolution angle created is 2 pi, 6 revolutions angle created is this, पर सेकंड तो है ही है, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ओमेगा करने के लिए सिर्फ 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ओमेगा बनाने के लिए जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई हो गया, ठीक है। नाउ नाउ क्लियर, नाउ देन 74 नहीं, नाउ लुक नाउ 74 नहीं, नाउ चल रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर में, नहीं नाउ वर्क डन कितना था, FS cos थीटा, नहीं नाउ क्लियर, थीटा था एंगल बिटवीन F एंड S, थीटा इधर पॉजिटिव है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन इज नेगेटिव, cos 90 0 है तो वर्क डन इज ऑल्सो 0। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही था। इसी चैप्टर में मोमेंटम कराया था, मोमेंटम P था mv और काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv स्क्वायर। इसी के साथ न्यूमेरिकल P और K आपस में कैसे रिलेटेड थे, P इज इक्वल टू का स्क्वायर रूट, नहीं तो इसमें से K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। यहीं पे 4 क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूँ, ओरली बोलना। ए लाइट हल्का एंड हेवी बॉडी आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, P सेम है तो किसका K ज़्यादा है, जिसका M कम है। ए लाइट एंड हेवी बॉडी आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, K सेम है, किसका P ज़्यादा है ना, जिसका M ज़्यादा है, नहीं। फिर कराया था मोमेंटम इंक्रीजेस बाई 100%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई कराया था 300%, नहीं नो पहले मोमेंटम को P लिखा था 100% इंक्रीज हो गया मीन्स 2P हो गया, जो P था K था P स्क्वायर बाई 2m, और P 2P हो गया 2P का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4P स्क्वायर बाई 2m। इसी को K कहता था तो इसको क्या कहूँगा 4K, 4 गुणा हो गया
4 गुना होना मीन्स परसेंटेज इंक्रीज, 4k माइनस के बाई इनिशियल इंटू 100 रहा 300%। फिर एक कराया था मोमेंटम इंक्रीजेस बाई 50%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई 125%, 125% नहीं 125%। ना इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कराया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दूर आगे जाके रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, यस एक्सलेंट नहीं ना कितना दूर जाके आके रुकेगा, कितना ऐसे ही यही रहा। कोई वुडन प्लैंक नेट में था, इधर को जा रहा है यू वेलोसिटी से, इतना एंटर करने के बाद, इतना एंटर करने के बाद ये आधा हो गया था, और कितना आगे जाके रुकेगा कराया था, याद है कितना कितना आगे जाके रुकेगा ना, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या है, ये यू के नीचे जो नंबर लिखा है, नंबर लिखा है, मान लो वेलोसिटी कहा, इतना आने के बाद ये हो गया 2u/3, तो इनकी जगह क्या लिखूंगा 3/2, ठीक है। नाउ 3/2, बट मैंने पूछा था स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस जा इधर को रहा है विथ वेलोसिटी u, यहीं पे रुक गया मीन्स वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हुआ तो फिर फोर्स इधर को ही होगा, तो यहीं पे काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, so change in kinetic this minus this, that is equal to minus half m u square, change in kinetic energy बताया था, वर्क डन, फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, एंगल बिटवीन देम 180, तो रहा माइनस एफ एस, दिस कैंसल्स, तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस, जो पूछा होगा वही लिख लेना। मैंने पूछा था स्टॉपिंग डिस्टेंस एस, तो एफ को इधर ले आया, तो एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाई एफ, एफ यही पूछा था इस बारी नीट में, इसका वैल्यू दिया है, ये नहीं पूछा था, एफ पूछ लिया उसने एफ पूछ लिया, तो एफ को लेफ्ट साइड में ले आओ, एफ को लेफ्ट साइड में ले आओ, जिसके बारे में पूछा है उसी को लेफ्ट में ले आओ, तो एफ कितना हुआ, एफ इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाई एस, ये दिया हुआ है, अगर ये दिया होगा तब ये निकलेगा, तब ये निकलेगा, नहीं यही पूछा था, ठीक है, ये दिया हुआ था, ये निकालो, इसको अलग कर दिया फिर यही निकालो, नहीं नाउ क्लियर। देन कोलाइजन, वर्क एनर्जी पावर में कोलाइजन था, नहीं वर्क एनर्जी पावर में कोलाइजन था, नहीं नाउ नाउ कोलाइजन था, इलास्टिक कोलाइजन दो टाइप्स का था, इलास्टिक और इनइलास्टिक, नहीं इलास्टिक में बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, इसमें ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नहीं इलास्टिक कोलाइजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नाउ इनइलास्टिक में ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नहीं डायग्राम ऐसे बनाया था, ये था m1 इधर को जा रहा था विथ स्पीड u1, इसके सामने था m2 इधर को जा रहा था स्पीड u2, यहीं पे कोलाइजन हुआ था, कोलाइजन के बाद m1 चला था इधर को विथ स्पीड v1 और m2 इधर को चला था विथ स्पीड v2, नहीं लगा के v1 कितना आया था, v2 कितना आया था, याद है आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन बोलो v1 कितना आया था, 1 माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u2, ठीक है, और v2 सेकंड का कितना आया था, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1, नहीं यहाँ पे किसने किसको हिट किया था, m1 ने m2 को हिट किया था, अगर m2 रेस्ट पे था तो u2 को जीरो पुट करके, u2 को जीरो पुट करके ये कितना था, v1 इज इक्वल u2 को जीरो पुट करके ही आया था m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1, और v2 आया था u2 को जीरो पुट करके 2m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1। इसी के साथ 4-5 न्यूमेरिकल कराया था, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2,
तो m2 को नेग्लेक्ट कर दो। फिर आया था m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, ठीक है, तो फिर m1 को नेग्लेक्ट कर दो, जो होगा। अगर दोनों मास सेम है, ठीक है, दोनों मास सेम है, तो लगा दो, उसमें वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ था, पूरा वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ था, पूरा वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ था व्हेन सेकंड वन इज एट रेस्ट, व्हेन सेकंड वन इज एट रेस्ट। ये जितना है ये उतना है, ये रेस्ट पे था, ये जा रहा था u के साथ, जब हीट हुआ था ये रुक गया था, ये चल पड़ा था इसी वेलोसिटी के साथ, इसी वेलोसिटी के साथ, नहीं। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिंबल था E, क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, E1 माइनस U2। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन E कितना था, 1। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन E था 0। फिर एक न्यूमेरिकल इसी के साथ कराया था। नाउ यही रहा ग्राउंड, h हाइट से आ रहा है, यहाँ हिट करके फिर राइज कर रहा है, फिर हिट करके फिर राइज कर रहा है। n हिट करने के बाद जहाँ तक राइज किया था कितना आया था, स्मॉल h इज इक्वल टू e टू द पावर 2n। n था नंबर ऑफ कोलाइजन्स, n था नंबर ऑफ कोलाइजन्स, n था नंबर ऑफ कोलाइजन्स, नहीं। और उसको अलग ढंग से समझाया था। सपोज E रहा 1/2, तो हर कोलाइजन के बाद हाइट कितना हो गया था, जितना पहले था उसका 1/4, फिर एक कोलाइजन के बाद फिर इसका 1/4, फिर एक कोलाइजन के बाद फिर इसका 1/4, ऐसे ही हुआ था। अगर E 1/2 था, अगर E 1/3 था, हर कोलाइजन के बाद जितना था उसका 1/9 1/9 1/9 करके होता था, ठीक है, क्लियर। नाउ अब पूछ रहा हूँ रोटेशनल मोशन, अब पूछ रहा हूँ रोटेशनल मोशन, नहीं। नाउ अब पूछ रहा हूँ रोटेशनल मोशन, नहीं। नाउ जैसे F इज इक्वल टू ma था, F इज इक्वल टू ma, रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या था, m की जगह i, a की जगह अल्फा, नहीं। a क्या था, v माइनस यू बाई टी, अल्फा क्या था, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या था, जनरल एक्सप्रेशन ऐसे करके डिराइव किया था, सिग्मा एम आर स्क्वायर, सिग्मा सम ऑफ ऑल एम आर स्क्वायर, नहीं। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, 93। रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या था, जितने मासे से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अप टू दिस आर एन का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर रूट, नहीं। उसी को पॉइंट मास की तरफ कंसिडर करोगे, जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको पॉइंट मास बना के डिस्टेंस पे रखोगे, वही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वैल्यू पूछ रहा हूँ रिंग का, रिंग ऑफ मास m अबाउट दिस, कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रिंग था mr स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस, मास रिंग नहीं है डिस्क है, था हाफ mr स्क्वायर, डिस्क का था हाफ mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यही ज़्यादा है। मोर द वैल्यू ऑफ i मोर डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट। मीनिंग क्या है, हियर इज ए डिस्क मास सेम रेडियस r, इसको अबाउट दिस रोटेट करना मुश्किल है, या हियर इज ए रिंग मास सेम, इसको रोटेट करना मुश्किल है। किसको रोटेट करना मुश्किल है, रिंग का, क्योंकि आई उसका ज़्यादा है, क्योंकि आई उसका ज़्यादा है, नहीं। नाउ सॉलिड स्फीयर पासिंग एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर अलॉन्ग डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का कितना था, 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। नाउ थिन रॉड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस कितना था, m l स्क्वायर बाई 12। l क्या था, इसी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, नहीं। अबाउट वन एंड क्या था, ml स्क्वायर बाई
ml²/3। फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस कराया था नहीं, इससे पहले k²/r²। नहीं, नो k²/r²। कैसे कहा था रिमेंबर करने के लिए, उसके mr² के आगे जो नंबर लिखा है। रिंग का k²/r² बोलो 1, डिस्क का k²/r² बोलो हाफ, सॉलिड स्फीयर का k²/r² बोलो ना 2/5, होलोस्फीयर का k²/r² बोलो 2/3। ठीक है, नौ फिर कराया था, ऐसे ही था, यही था थीटा। काइनेमेटिक्स में कराया था, अगर स्लाइड करके आ रहा है इधर को एक्सेलरेशन क्या था, जी साइन थीटा। अगर रोल करके आ रहा है तब एक्सेलरेशन क्या था बोलो, 1 + k²/r² ही था। और सभी का k² आपको पता ही है, वैल्यू लिख देना, जो होगा। नौ जब रोल करके यहाँ पे पहुँचता था, नौ स्लाइड बला करके पहुँचता था, नीचे वेलोसिटी क्या था, ठीक है। नौ जब कोई चीज़ यही रहा थीटा, यहाँ स्लाइड करके यहाँ पे पहुँचा, ये रहा हाइट h, यहाँ पे भी कितना आया था 2gh का स्क्वायर रूट। इधर आए वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इधर आए वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वही था कितना 2gh का स्क्वायर रूट। रोल करके आ रहा था, रोल करके आ रहा था, तो वेलोसिटी कितना था बोलो 2gh/1 + r² का पूरे का स्क्वायर रूट। नहीं, यही था। और सभी का k²/r² आपको पता ही है, नहीं वैल्यू लगा देना। नहीं सो एक तो ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बोलो, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω², इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ m v²। दोनों को मिला के टोटल एनर्जी। ये खर्चा हो रहा था रोटेट होने में, ये खर्चा होता था सीधा जाने में। नहीं तो ये टोटल का कितना पार्ट था बोलो, कैसे याद कराया था, दिस डिवाइडेड बाय टोटल कितना आया था r² + k²। ऐसे नहीं कहा था रिमेंबर को पुट्ठा करके, नहीं 1 + k²/r²। सभी का ये पता है, वैल्यू लिख देना, फिर उल्टा कर देना। नहीं ठीक है, फिर उल्टा कर देना। नहीं ठीक है। नौ कितने हो गए, नौ फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस। नहीं यही था रिंग, अबाउट दिस कितना था mr², अबाउट डायमीटर I + I, 2I = mr², तो I = हाफ mr², थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के। नाउ डिस्क, अबाउट दिस कितना था हाफ mr²। सपोज अबाउट दिस डायमीटर वी डोंट नो, I + I, 2I इज दिस, तो I = इसका आधा कितना 1/4 mr²। ठीक है, थ्योरम ऑफ। नाउ देन रिंग का अबाउट दिस कितना है बोलो mr², अबाउट दिस mr² प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हुआ 2/5 2 mr²। रिंग का अबाउट ए डायमीटर कितना था हाफ mr², अबाउट दिस टेंजेंट बोलो हाफ mr² + mr², 3/2 mr²। नहीं पूछा अबाउट दिस k²/r² क्या है, इसके आगे जो नंबर लिखा है। अबाउट दिस k²/r² क्या है, इसके आगे जो नंबर लिखा है। ठीक है, रिंग अबाउट दिस k²/r² क्या है, mr² के आगे जो नंबर लिखा है। अबाउट दिस k²/r² क्या है, mr² के आगे जो नंबर लिखा है। ठीक है ना, हो गया 110 15। नहीं